बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसे से पहले 22 जर्नैलों से मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर सामने आई, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की उस तरह से जीनत ना बन सकी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम भिजवाया गया है और आइंदा आने वाले 2 माह किस तरह से पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान में आइंदा 24 से 48 घंटों में मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होने जा रहा है और मुहर्रम और सफ़र के 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान की रवायती सियासी तारीख यही रही है कि पाकिस्तान में सियासी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह जाती हैं। तरनोल के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कैंसिल होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा योम आशूर के बाद होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मौसम की उस वक्त की सख्तियों को भी देखा जाए तो मुमकिन तौर पर यह नज़र आता है कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवा माह जुलाई, आइंदा माह अगस्त या फिर 15 सितंबर तक कोई सियासी जलसा इस्लामाबाद में ना करे। और इसकी वजूहात क्या हैं उसके ऊपर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। काजी फाइज ईसा साहब जो बड़ी तेज़ी के साथ अब उस दिन की जानिब बढ़ रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर बतौर चीफ जस्टिस उनका आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर वो किस्सा पारीना बन जाएंगे और बिल्कुल उसी मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कि जिन्हें अब कोई पूछता भी नहीं। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से क्या काम लेना है, अगले चंद दिन यानी 12 जुलाई को इद्दत केस का फैसला क्या होगा, क्या इमरान खान इन 2 महीनों में रहा होकर पाकिस्तानी अवाम के दरमियान आ जाएंगे, मौलाना फजल रहमान की सियासी फ़िक्र अब क्या कहती है और क्या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक 15 सितंबर से पहले चलाई जा सकेगी या नहीं। इन तमाम तर तफसीलात पर आपके सामने रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिली। नोटिफिकेशन में जो वजूहात सामने आई हैं वो ये कहा गया है कि मकामी अफराद की शिकायत, कल सोशल मीडिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था जिसमें कुछ दर्जन भर के करीब मकामी जो लोग थे उनके दस्तखत थे और ऐसे मकामी लोग हासिल कर लिए जाते हैं, ऐसे मौके के ऊपर उनके दस्तखत भी करा लिए जाते हैं। कहा यह गया कि सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया और पुलिस ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामदगी इस किस्म ये तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। पाकिस्तान के अंदर माजी में इस किस्म की कई मिसालें मौजूद हैं, इस किस्म की कार्रवाइयाँ डाली जाती रही हैं। कहा जा रहा है कि संजानी और तरनोल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है, लेकिन ये ऑपरेशन तो पहले भी जारी था और अगर ये पहले से जारी था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर जलसे की इजाज़त कैसे और क्यों कर मिली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कुछ और मकामात इस्लामाबाद के बताए थे, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो यही जगह सामने आई थी, यही तय पाया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ जलसा करने जा रही है। लेकिन मकसद क्या था कि योम आशूर से पहले पहले यानी सबको पता था कि इन 2 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एक अवामी हमायत दिखाना चाह रही थी, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, इंटरनेशनल मीडिया को, उसे रोका जा सके। एलामिया में कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। मुहर्रम के बायस जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं और मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से यह कहा गया कि सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुहर्रम के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों के खतरात हैं। तरनोल का इलाका गुंजान आबाद है, हवाई अड्डा, जीटी रोड, मोटरवे तक रसाई का मकाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनोल में जलसे की इजाज़त न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी ब्रांच ने जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने की दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने आज ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की है। जलसे की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर ली थी, जलसे की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इसी दौरान कुछ दीगर लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हैं। जिना हाउस अस्करी टावर जलाओ घराव केस में इमरान खान की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है
और सरकारी वकील ने कहा कि अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने उन्हें मैसेज किया है कि बानी पीटीआई उनकी जेल में है, जिस पर जज ने कहा कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर जमानतों में हाजिरी लगाई जाए। मैंने अपनी तसल्ली के लिए वीडियो लिंक पर इमरान खान को देखना है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि आला अदालत का हुक्म है, होना तो ऐसा ही चाहिए, जिस पर फाजल जज का कहना था कि जेल सुप्रिटेंडेंट का मैसेज का प्रिंट निकाल कर मुझे दें, मैं इसे फाइल का हिस्सा बनाऊंगा। अदालत ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में एक मुलजिम पर इतने केसेस बनते नहीं देखे। जब जुर्म हुआ तो मुलजिम पहले ही हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए, जिस पर जज ने कहा आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। इमरान खान के वकील का कहना था मेरा क्लाइंट कल कह रहा था मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। क्लाइंट भूख हड़ताल पर इसलिए जा रहा है कि अदालतें इंसाफ फराहम करें। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक और बड़ी खबर के नतीजे में तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में अली अमीन गंडापुर की भी जमानत मंजूर हो गई है। उनके वकील मलक फैसल एडवोकेट पेश हुए, दलाइल पेश किए और फैसला जो है वो आज महफूज किया था। उसके बाद 20,000 रुपये के मजलके जमा कराने का हुक्म दिया और उसके बाद फिर जनाब उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। ये भी मौजूदा सिनेरियो के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है। अली अमीन गंडापुर की इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट जलसा कैंसिल होने के दौरान ही सामने आई। उन्होंने कहा कि हमें इदारे के साथ, किसी इदारे के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, शख्सियात के साथ इख्तलाफात हैं। रावलपिंडी में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त कोई सज़ा व जज़ा का निज़ाम नहीं, कौम अदलिया की तरफ देख रही है। पूरी कौम को इस बात का अंदाज़ा है कि अदलिया पर दबाव है। अदलिया को कहा है आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे खिलाफ केसेस में बेंच से अलहदा होना चाहिए। उन्हें एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेकाम की बात हुई, किसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हमें किसी इदारे के साथ कोई मसला नहीं, शख्सियात के साथ इख्तलाफ है। यकीनी तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मौजूदा इस्टेबलिशमेंट की क़यादत की जानिब इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला और जेली केसेस वापस लेंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फ़ैसला इमरान खान का है और हम हर सूरत APC के अंदर शिरकत करेंगे। वफाक जो काम कर रहा है वो आइन और अदलिया के ख़िलाफ़ है और जिस तरह से हमारा जलसा कैंसिल किया गया ये इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी है। और अब तक हमने मरियम नवाज़ का बतौर खातून लिहाज किया है। खातून वज़ीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना हुआ तो वो भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर फिर तरनोल का अपना जलसा मुलतवी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उन्होंने कहा जनाब ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफार्म से होना था जलसा, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। योम आशूर के बाद हमें अब इसकी इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम सीख पा है, क़यादत को बुज़दिली के ताने भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अवाम पहुँचे तो क़यादत गायब होगी। लेकिन एक हल्के का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा इसलिए कैंसिल कर देना चाहिए था क्योंकि NOC नहीं मिला। एक बार फिर इसी किस्म का प्रोग्राम था कि गैर आइनी और गैर कानूनी जलसे की इसको जो है वो उस कैटेगरी के अंदर डालकर क्रैक डाउन किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, आम आवाम के ऊपर। और फिर खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता था कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को 9 मई किस्म के जेली केसेस बनाकर जो है वो अंदर डाला जाए। और इमरान खान ने भी यही कहा था कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इजाज़त लेकर ही जलसा करना है। अब मामला अदालतों के अंदर है और इंतज़ामिया के मुतल्लिक हुकूमत का ये कहना है कि जलसा कैंसिल करना इंतज़ामिया का अपना फ़ैसला है। ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है जिस पर हंसा ही जा सकता है। ये मौसूफ़ आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये जानती है कि इंतज़ामिया और मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत किन के कहने पर ऑपरेट कर रही है। बड़े एंकर वेले कालमनगार मुलाज़म साफ़ी क्यों कर ये चाहते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए, इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के दरमियान राब्ता ना करने दिया जाए। लेकिन जब भी ऐसा मौका आएगा, चाहे वो 8 फरवरी हो या कोई और, पाकिस्तानी अवाम हर सूरत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और साबित कर देंगे कि वो कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं। इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अरज़द सदीक़ एडवोकेट साहब ने यह ख़त लिखा है और कहा है कि इमरान खान को जेल में आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात फ़राहम नहीं दी जा रही, सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही। इमरान खान को लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बुनियादी सहूलियात इमरान खान को फ़राहम की जाएँ। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी यही बात की थी कि क्योंकि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात मेरे साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं,
मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात के लिए आए, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर और वो 3 घंटे बाहर इंतज़ार करते रहे। मैंने अपने दोनों ग्रुप्स को, जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उनमें इख्तलाफात हैं, उनके इख्तलाफात दूर करने के लिए बुलाया था। और अब हमारे कार्ड्स पर भूख हड़ताल भी मौजूद है। पार्टी मुशावरत के बाद मैं भूख हड़ताल का ऐलान भी करूँगा। ये ख़त लिख कर यकीनी तौर पर आलमी जो बरादरी है उसकी भी इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई है, जो पाकिस्तान के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं। मौसूफ़ ख्वाजा आसफ़ साहब ने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना इमरान खान का पुराना मसला है, वही इनके कफ़ील रहे हैं। ख्वाजा आसफ़ साहब के इस लतीफ़े के ऊपर यकीनी तौर पर एक बड़ा कहका लगाना चाहिए। मौसूफ़ साहबजादे हैं ख्वाजा सफदर के। ख्वाजा सफदर जो कि प्योर जर्नैली लोंडे थे, जनरल ज़िया-उल हक के उस वक्त की फ़ौजी अमरीत के, उनकी गोद में बैठकर सारी सियासत की। फिर इनके ममदू जनाब नवाज शरीफ साहब, वो भी जनरल ज़िया-उल हक के प्योर जर्नैली लोंडे थे। ख्वाजा आसिफ साहब जनरल बाजवा के प्योर जर्नैली लोंडे रहे। इनकी सीट उनके इनकी टेलीफोन कॉल का नतीजा रही। और मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की कफ़ील रही है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ख्वाजा आसफ़ साहब इनके पूरे ख़ानदान की, पूरी नून लीग की सियासत 1982 से लेकर आज 2024 तक इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर उसी के गिर्द घूमती है। और ख्वाजा आसफ़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दे रहे हैं। वैसे वाकई हिम्मत होनी चाहिए बेशर्मी के लिए। इलेक्शन कमीशन ने पतन की रिपोर्ट थी सरवर बारी साहब की कि वेबसाइट पर लाहौर के कुछ हलकों के फार्म 45 मौजूद नहीं थे, फार्म 46 डाल दिए गए थे। ख़बरें इलेक्शन कमीशन ने ये मुस्तरद कर दी, लेकिन फिर एक कन्फ्यूजिंग सा बयान उन्होंने जारी किया कि अपलोड कर दिए गए थे। ये नहीं कहा कि अभी भी मौजूद हैं, कह रहे हैं अपलोड पर कर दिए थे। वेबसाइट पर फार्म 45 और 46 पहले ही से मौजूद थे। ताहम अब मामला ज़ेर समात हैं, बात नहीं कर सकते। झूठ पर झूठ। इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल। और मसला क्या है? मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये फंस चुके हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हों, चाहे चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब हों, चाहे इनके हैंडलर्स हों जिनकी सहूलतकारी ये करते रहे। आलमी बरादरी ने कह दिया, आलमी मीडिया ने कह दिया, अमरीकी कांग्रेस ने कह दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया, बरतानवी सफ़ीर ने कह दिया, पाकिस्तान के अंदर लोग बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ के इंतहाई धांधली ज़दा और मतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे। और आज तो इस्टेब्लिशमेंट के एक और जो है वो ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमान अपने वक्तों के शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। और उन्होंने भी पार्टी लॉन्चिंग के वक्त यही कहा, जो है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कहा ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये डिलीवर नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। और ये भी कहा कि इस वक्त असम्बली के अंदर लोग बैठे हुए बड़ी तादाद में लोगों की जो तादाद है वो जाली है, वो हारे हुए हैं, वो नहीं जीते हुए। और अब हर तरह से वो तमाम तर सियासी जमातें जो कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहीं, चाहे मौलाना फजल रहमान हो या दीगर सियासी जमातें, वो भी ये बात कर रही हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है, ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे। और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो चुनख़ेब हुकूमत है वो गैर आइनी है। अली अमीन गंडापुर के बयान को उसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए कि आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त ये बात है, जो भी आइन तोड़ेगा उसे इबरत की मिसाल जो है वो बनना चाहिए। हुक्मरान जानते हैं कि फेयर ट्रायल हुआ तो बैसाखियों पर खड़ी हुई ये जो हुकूमत है ये फ़ारिग हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था ऐसा। और असम्बली में बैठे हुए क्योंकि ज़्यादातर लोग हारे हुए हैं, फार्म 47 की पैदावार हैं, वो डिलीवर नहीं कर सकते। मुल्क को नए आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की पार्टी भी जनाब यही कर रही है बात इस मौके के ऊपर। अच्छा, इसी दौरान डिग्री तनाज़ा एक सामने लाया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। जी हाँ, इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इस मामले पर हफ्ता को एक मीटिंग तलब करेंगे। और कल सोशल मीडिया के ऊपर और फिर कई साफ़ियों ने जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ ख़त और मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजे गए रेफरेंस को शेयर किया। ज़राए का यह भी कहना है कि जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर हुकाम को ख़त के बारे में मुतल्ला किया गया। अदालती इंतज़ामिया इसकी तरदीद जारी करने की पेशकश कर रही थी, लेकिन जस्टिस जहांगीरी ने इस कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी। यह भी दावा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया ने कराची यूनिवर्सिटी से भी रब्ता किया है और ये जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है। जस्टिस जहांगीरी उन 6 जजेस के अंदर शामिल थे जिन्होंने पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की थी और फिर ISI पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। शिकायत में जजेस के दाखिली दरवाजे और बेडरूम पर जासूसी कैमरे लगाने के इल्ज़ामात भी शामिल थे। ये मामला चीफ जस्टिस तक पहुँचाया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुज़श्ता बरस जस्टिस जहांगीरी ने
फौजदारी मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया था, पुलिस को आइंदा मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हों या जस्टिस शहजाद मलिक हों, इनके ख़िलाफ़ जो मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल ने छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, उसकी यही वजूहत हैं। इसी दौरान एक बड़ी खबर जो पाकिस्तानी मीडिया की जीनत नहीं बन सकी, पाक फ़ौज में 22 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की हुई है, यानी 22 नए जर्नैलों की एंट्री एक ऐसे मौके पर हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर इजलास जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर जलसा होने जा रहा था, तो 22 नए जर्नैल आए हैं मैदान में। यकीनी तौर पर आगे चलकर अहम तरीन ओहदों पर होंगी इनकी तैनातियाँ। इस खबर को भी बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो करार दिया जा रहा है। सुहेल बड़ाई साहब मौसूफ ने एक बार फिर बिलवास्ता पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान के तौर पर इमरान खान को पहुँचाया है कि आप मुज़ाकरात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने कह दिया है कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी अवाम को उनका नेशनल मैंडेट वापस किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।